इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपका गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स में स्वागत है। हम वेनेसडे के निफ्टी के व्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। देखिए, डेली चार्ट पे इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ वेरी गुड क्लोजिंग। मार्केट ने लगभग डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दी और सबसे पहले मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप डाउन था और मार्केट लगभग 2% नीचे 23,600 के आसपास खुला। बट what market is doing the same repetitive price behavior। मार्केट इंस्टीट्यूशंस के प्राइस बिहेवियर पे चल रहा है और मार्केट कोई भी गैप डाउन देता है तो हमको उसको एज अ डिस्काउंटेड प्राइस ट्रीट करना है। हमको ऐसा मानना है कि हमको प्राइस एक सस्ते भाव पे मिल रही है और वहाँ पे अपने लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि हमको किसी भी रेजिस्टेंस पे प्राइस को बाय नहीं करना। सपोज इफ देयर इज अ गैप अप ऑफ अराउंड 200 टू 300 400 पॉइंट्स, तो हम मार्केट में लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस के पास भी आ रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन सा है? एक 50 डे मूविंग एवरेज का है जिसकी रेजिस्टेंस लगभग 24,200 के आसपास है। दूसरा, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ प्राइवेट इंडिकेटर, पर्सनल इंडिकेटर, जिसमें हमको 24,468 के आसपास एक रेजिस्टेंस लग रहा है। तो रफली यू कॉट टॉक अबाउट 24,500, 24,500 could act as a resistance to the market, 24,200 could act as a resistance to the market। थर्ड, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड का भी मार्केट को एक रेजिस्टेंस है जो लगभग 24,260 के आसपास है। तो आने वाले 200 से 300 पॉइंट हर लेवल पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा टिल 25,500। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी। तो हमको प्राइस किसी भी डिस्काउंट पे चाहिए। मार्केट क्या कर रहा है? मार्केट गैप डाउन करता है। आप देखिए 9 तारीख को देर वॉज अ गैप डाउन और मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट डे प्राइस ने पूरी रिकवरी की और नेक्स्ट डे डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। अगेन इफ यू टॉक अबाउट मंडे, देर वॉज अ वेरी बिग गैप डाउन। मार्केट 2% नीचे खुला और मार्केट अपने क्रिटिकल सपोर्ट 23500 को बचा के रखा और वहाँ से मार्केट लगभग पूरा रिकवर कर के डे हाई के आसपास की क्लोजिंग दी। सो व्हाट मार्केट इज डूइंग कि द बायर्स आर वेरी स्ट्रांग, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देयर पोजीशन और सेलर्स मार्केट में गैप डाउन करके एक फियर क्रिएट करना चाहते हैं। बट बायर्स भी स्ट्रांग है, वो मार्केट को क्लोजिंग के वक्त पूरा ऊपर ले जाके खड़ा कर देते हैं और उसको एक फियर को मार्केट से बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमको कभी भी एक नेगेटिव प्राइस स्ट्रक्चर मिलता है आने वाले 2 दिन में 3 दिन में और हमको ऐसा लगता है कि मार्केट कभी 200 300 400 पॉइंट गैप डाउन है, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करना एंड यू शुड ट्राई एंड लॉन्ग द पोजीशंस ऐसे लेवल पे। दूसरी चीज़, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल 24,200 टू 500। हर लेवल पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है गैप अप के ऊपर शॉर्ट करने की, तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। हम शॉर्ट कब करेंगे? मार्केट गैप अप के बाद 2 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट में अपने स्विंग लो को ब्रेक करता है और देर इज़ अ इंक्रीज इन विक्स एट दैट टाइम, देन यू कुड शॉर्ट द मार्केट। तो आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमको मार्केट में किसी भी सपोर्ट पे प्राइस को बाय करना है, दिस इज़ अवर प्रायोरिटी और यही हमारे ट्रेड प्लान्स होने चाहिए। दूसरी चीज़, डायरेक्टली प्राइस किसी रेजिस्टेंस पे जाती है तो वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कब करेंगे? जब मार्केट 5 मिनट में अपने डे लो को ब्रेक करेगा। हम एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं हमको मार्केट कैसा लग रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। देखिए 1 घंटे के चार्ट पे फॉर वेनेसडे मार्केट के लिए सबसे क्रिटिकल लेवल्स हैं 23907। मार्केट अगर 23,907 को निकालता है, द इम्पॉर्टेंट लेवल्स आर 23907। तो मार्केट यहाँ से 24,100 तक की रैली कर सकता है। देयर कुड बी अ रैली ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स अगर मार्केट 23907 को निकालता है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर डायरेक्टली आपको मार्केट गैप अप मिलता है तो हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। हम शॉर्ट कब कर सकते हैं मार्केट को हम शॉर्ट करेंगे लगभग 23707 के तोड़ने के बाद। मार्केट अगर 23,707 को ब्रेक कर देता है तो वी कुड ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, बट इस कंडीशन में देयर शुड बी अ इंक्रीज इन विक्स। आपको विक्स पे बहुत ध्यान रखना है। विक्स
5 से 7% का उछाल ले और मार्केट अगर 23,707 को तोड़ता है तो हम 100-150 पॉइंट के लिए मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। मार्केट देखिए एक इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट्स पे चल रहा है। डेली जब भी मार्केट को एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, मार्केट अपनी प्राइस को रिकवर करके डे हाई के आसपास क्लोज करने की कोशिश करता है। व्हाट मीन्स कि हमको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे बाइंग करनी है। वी आर विलिंग टू लॉन्ग द मार्केट एट डिस्काउंटेड प्राइस। जो मार्केट आपको 24,000 पे मिल रहा था, अगर वही मार्केट आपको 23,600, 23,700 या 23,800 पे मिलेगा तो हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे बाइंग करने में। ये देखिए 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट ने पहले एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और इसका ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन किया, रीटेस्ट किया। अब मार्केट क्या वापस एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इसके ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा, ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी है। हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं मार्केट कैसा है। देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 23,909। मार्केट अगर जैसे ही 23,909 को निकालेगा तो यहाँ से आपको 24,100, 24,100 देखने को मिल सकता है। देयर कुड बी अपसाइड ऑफ अराउंड 200 पॉइंट्स इफ मार्केट इज एबल टू ब्रीच 23,909। ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू वॉच कि मार्केट को एक अगर कल बड़ा गैप अप मिले तो हमको उस गैप अप में ट्रेड नहीं होना, बिकॉज हम एक रेजिस्टेंस के पास हैं और वहाँ फिर हम हमारे शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे में। तो दोनों चीज़ें आपको आपकी साइकोलॉजी में, आपके ट्रेडिंग पैटर्न में, ट्रेडिंग बुक्स में डाल के लिखनी है कि मार्केट अगर डायरेक्टली 24,300 के आसपास आता है तो वी कुड शॉर्ट द मार्केट फॉर सपोर्ट्स ऑफ अराउंड 23,700, 800, 24,000। मार्केट हमको किसी दिन एक गैप अप देता है और हमको 23,600, 700 की रेंज में मिलता है तो हम हमारे लॉन्ग्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तीसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, विक्स। विक्स एक बहुत क्रिटिकल लेवल पे है। विक्स पे आपको आपका क्लोज वॉच रखना है। देखिए इफ़ देर इज़ अ गैप अप इन द मार्केट और वहाँ पे गैप अप होने के बाद विक्स में इंक्रीज आपको दिखता है और मार्केट अपने 5 मिनट के लो को ब्रेक करता है तो यू कुड शॉर्ट द मार्केट। मार्केट गैप अप होने के बाद आपको विक्स में इंक्रीज दिखे और अपने लो को मार्केट डे लो को ब्रेक करे, वहाँ पे हमको शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करने हैं और उसी हिसाब से अपने ट्रेड प्लान्स बनाने हैं। दूसरी चीज़ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान रखनी है मार्केट के लिए, देखिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 23,500। मार्केट जब तक 23,500 को ब्रीच करके क्लोजिंग नहीं दे देता, जब तक हम मार्केट पे आउटराइटली बेरिश नहीं होंगे। 23,500 इट इज़ अ क्रिटिकल सपोर्ट टू द मार्केट, नॉट एज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग है। मार्केट जब भी आपको नीचे मिले तो हमको बाइंग करनी है और मार्केट जब भी रेजिस्टेंस पे मिले हमको मार्केट को शॉर्ट करना है। मार्केट के लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग जो रेजिस्टेंस हमको लग रहा है वो 24,300 के लेवल्स हैं। 24,330 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस इज सॉर्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट। और मार्केट वीक कब तक नहीं होगा, जब तक मार्केट 23,500 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दे देता। सो एवरी डिप इज सॉर्ट ऑफ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय द निफ्टी। ठीक है, हम एक बार डेली चार्ट पे और जाके देखते हैं हाउ द मार्केट इज लुकिंग। देखिए डेली चार्ट पे आपको एक प्राइस बिहेवियर देखने को मिलेगा कि मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। ठीक है, और इस डब्ल्यू पैटर्न का डायरेक्टली गैप अप से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया विच वाज रफली ऑन 8/4/2026। 8 अप्रैल को मार्केट ने जो गैप अप किया वो इस पूरे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था और वापस से मार्केट ने इस ब्रेकआउट को लगभग रीटेस्ट करने की कोशिश करी विच वाज रफली अराउंड 23,500, जो मार्केट ने कल एक बार 23,550-60 के आसपास लो बनाया और अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने की कोशिश करी, डब्ल्यू को रीटेस्ट करने की कोशिश करी। अब मार्केट क्या सेम प्राइस बिहेवियर को रिपीट करते हुए आगे चलेगा। तीसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी है, मार्केट देखिए जब भी लगभग डेली क्लोजिंग आपको 24,500 के ऊपर दे देगा तो मार्केट फिर आउटराइटली बुलिश हो जाएगा एंड देन वी कुड टॉक अबाउट कि देन द
सपोर्ट जो मार्केट का, जो हम अभी 23,500 की बात कर रहे हैं, वो सपोर्ट शिफ्ट होके 24,500 हो जाएगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक मार्केट 2 दिन 24,500 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, तो ये लेवल्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे ड्यू टू मल्टीपल मूविंग एवरेजेस, अपर बॉलिंजर बैंड। तो आपको इस लेवल पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी 24,500 के आसपास, और 23,500 से 700 की रेंज में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। एक अच्छा मार्केट वही है जो आप दोनों तरफ की ट्रेडिंग करें और कभी भी रेजिस्टेंस पे प्राइस को बाइंग नहीं करें। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।